डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी ने एग्जाम टाइम एक भयंकर अपडेट दिया है। यहाँ पर कुछ जिलों की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की गई हैं। क्या है पूरा फंडा आपको बताने वाले हैं, और क्या है पूरी के पूरा मैटर, नया आदेश आया है उसको लेकर आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो है वो पूरा देख लें, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा वीडियो स्किप करके जा रहे हैं आप लोग, तो वो चीज़ें आपकी दिक्कत में हो सकती हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं पूरा वीडियो देख लें। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलती रहें सटीक तरीके से। और टेलीग्राम जरूरी ज्वाइन करें, पीडीएफ्स हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सारी चीज़ें आपको इसी पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिस है, देख सकते हो। प्रेषक चिरंजी लाल जो कि उप सचिव हैं प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सेवा में, जिलाधिकारी मेरठ और मुजफ्फरनगर। सुन लो, जो मेरठ के स्टूडेंट्स हैं और मुजफ्फरनगर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरठ जिला और मुजफ्फरनगर दो जिलों में बीटीयूपी की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। सिर्फ दो जिलों में, ध्यान से सुन लो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ दो जिलों में स्थगित की गई हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। अब इसका जो टाइम टेबल क्या दोबारा से आएगा वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप चीज़ों को समझ लें कि क्या है पूरा फंडा। देखिए, आपका 5 जुलाई को ही नोटिस जारी किया गया था। कांवड़ यात्रा के डिस्ट्रिक्ट जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर की दिनांक 10 तारीख से लेकर 15 तक, यानी 10 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए, यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मुजफ्फरनगर और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो परीक्षाएं बीटीयूपी की होने वाली थी, अब उनको स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करके 21 तारीख से लेकर 26 तारीख कर, यानी जो 10 से आपकी 15 के बीच में होने वाली थी, अब वो परीक्षाएं 21 से, ये मेरठ वालों के लिए, मेरठ और मुजफ्फरनगर, 21 से 26 जुलाई तक आयोजित कराई जाएंगी। ये संबंध में नोटिस जारी किया गया है। समझ लो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, क्या पूरा फंडा है, चाहे डी फार्मा के हो, चाहे बैक के हो, चाहे इवन सेमेस्टर के हो। समझ लो ध्यान से बातों को। देखिए भाई, अवगत कराना है कि आपको जो पत्र वगैरह भेजा गया है संदेह ग्रहण करने का कष्ट करें। और ये देखिए दूसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, अवगत कराना है कि कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर की जो दिनांक 10/7/2023 से 15/7/2023 तक होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किए जाने के संबंध में स्थगित की जा चुकी हैं। और अवशेष परीक्षा, जो परीक्षा है यही वाली परीक्षा पूर्व, मतलब समझ लो बात है के लिए क्या है, यानी कि 10 से 15 तक की जो परीक्षाएं हैं, सिर्फ 10 से 15 तक की, वो ही आपकी 21 से 26 तक होंगी। समझ रहे बात। और 15 से 20 तक जो परीक्षाएं हैं वो पूर्व निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। देखो इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, अवशेष परीक्षा को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 तक की परीक्षाएं स्थगित हैं मेरठ और आपका मुजफ्फरनगर वालों के लिए। ठीक है, फिर 16 से 20 तक वो सेम सीक्वेंस रहेगा। समझ लो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, बार बार चीख चीख कर बोल रहा हूँ मैं आपको। अतः उत के संदर्भ में मुझे कहने का कष्ट प्राप्त हुआ है कि कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर दिनांक 10 से लेकर 15 जुलाई तक की गई जो स्थगित परीक्षाएं हैं वो पूर्व निर्धारित केंद्रों पर, यानी जो स्थगित की गई हैं वो जो केंद्र थे उनके सेंटर थे वहीं पर, और वही टाइम रहेगा। और 21 से 26 तक के बीच में वो परीक्षाएं कराई जाएंगी। समझ रहे बातों को, ऑफिशियल नोटिस है, समझ लो चीज़ों को। चिरंजी लाल जो कि उप सचिव है हमारे सेवा में लिया गया है, निदेशक प्राप्ति शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव प्राप्ति शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ये चिरंजी लाल जी के हमारे सिग्नेचर हो गए। ये तो रहा हमारा बीटीयूपी के सचिव के भी यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखा दे रहे हैं। ये बीटीयूपी के सचिव के सिग्नेचर भी देख सकते हो, 5/7/2023। और कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है, सभी को लिया गया है। इसमें सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो हमारे सचिव हैं उनको लिया गया है, जनपद मेरठ सब अधीक्षक सभी को लिया गया है, और सभी केंद्रों, सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। सचिव हमारे राकेश वर्मा जी का सिग्नेचर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। 100% ऑफिशियल चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जब चीज़ें आती हैं तभी प्रोवाइड कराना बेटर होता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपके। मेरठ और मुजफ्फरनगर वालों के एग्जाम स्थगित किए गए हैं, 10 से 15 वाले 21 से 26 के बीच में कराए जाएंगे, और टाइमिंग और केंद्र वो ही रहेंगे। अब इसके लिए कोई अलग से स्कीम नहीं आने वाली, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी तक तो वेबसाइट पे आई नहीं है,
जब आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो जो स्कीम है वो ही रहेगी, लेकिन जो उसमें 10 से 15 वाले हैं वो 21 से आपका 21 तारीख से 26 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? हमें अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हो डियर स्टूडेंट। तो फिलहाल अभी हम बात करें बीटीयूपी की साइड पर, तो यहाँ पर जो स्कीम पुरानी वाली है, इसका मतलब ये है कि इसी स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। जो आपके 10 से 15 तक पेपर थे वो टाइमिंग वही रहेगी। अब वो आपका 21 से 26 हो जाएगा। मेरठ और मुजफ्फरनगर वालों की बात कर रहा हूँ। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरठ और मुजफ्फरनगर, ताकि आप समझ सको चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर, अगर हम बात करें स्कीम के बारे में तो ध्यान से देखिए। अभी तक तो जो आपकी स्कीम है, बेसिकली जो सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्ज़ाम तो 7, 8, 10 तक ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखिए सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम तो ख़त्म ही हो रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ, जो डी फार्मा वाले हैं उनका थोड़ा सा हो रहा है मैचिंग। देखिए ये तो देखो, इन लोगों के एग्ज़ाम है वो ख़त्म ही हो रहे हैं, है ना, 7 तारीख तक ख़त्म हो रहे हैं सभी लोगों के। और इलेक्ट्रिकल वालों के तो वही 20 को ख़त्म हो रहा है, तो इसकी जो बात तो अलग है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, 7-8 तारीख को लगभग सभी के एग्ज़ाम समाप्त हो रहे हैं। अब रही बात बैक वालों की, तो बैक वालों की समस्या है तो वो आपको बता, देखिए जो है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के जो पेपर हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो बैक वालों के पढ़ रहे हैं। जिनका बैक है उन लोगों का पढ़ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अब अपना अपना देख लो। अगर आप मेरठ और मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आपके लिए 10 तारीख से लेकर 15 के बीच में जो परीक्षाएं होने वाली थी, अब उनको 21 से 26 के बीच में कर दिया गया है, जैसा कि नोटिस में मेंशन है। फिलहाल जो भी है आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। जैसे इनका देखिए, ये देखिए आप लोग, ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ये देखो, है ना। 10 से लेकर, अगर ये मेरठ और मुजफ्फरनगर के हैं तो इनका जो शेड्यूल है वो मतलब 21 से 26 के बीच में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अलग से स्कीम मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वही 21 से 26 कर देंगे, 10 से 15 है वो चीज़ें, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, जो बीटीयूपी के रिगार्डिंग डी फार्मा के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डी फार्मा वालों के एग्ज़ाम बेटा आपके 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनका जो है, तो इनका देखिए मैटर खाली 12 को पड़ेगा। 12 का एग्ज़ाम है जो, वो ध्यान से सुन लो, जो एग्ज़ाम इनका 12 तारीख को है। और जो मुजफ्फरनगर के हैं और आपके मुजफ्फरनगर और आपके कौन से मेरठ के हैं, तो उनको क्या है 10 से लेकर 15 के बीच में जो परीक्षा होने वाली थी मेरठ और मुजफ्फरनगर की, उनको 21 से लेकर 26 के बीच में किया गया है। तो 21 से 26 के बीच में 12-12 हो जाएगा। तो अगर मान लो ये स्टूडेंट्स अगर मुजफ्फरनगर और आपका मेरठ के हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है इन पे लागू होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बातों को स्पष्टली समझो आप लोग, है ना। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप लोग समझदार हो तो समझ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया कि पूरा फंडा क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरठ और मुजफ्फरनगर की ही परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। 10 से 15 के बीच में जो होनी थी उनको 21 से लेकर 26 के बीच में कर दिया है। और अलग से स्कीम तो मुझे नहीं लगता है कि आएगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो टाइमिंग थी वही रहेगी, सब कुछ सेंटर भी वही रहेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।